रब का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे घर आ गए। क्या हमारी याद आई? ये पूछने की बात है, तुम्हें कैसे याद ना करेंगे? आपकी हमें बहुत याद आई भाई। मैंने भी सबको बहुत याद किया। हमारे सुमैया खाला के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। इंशाअल्लाह दुआ भी घर जल्द वापस आ जाएगी। वो आ जाएगी, परेशान मत हो। ऐसा लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता ऐसा? दरअसल हम लोग उस पर जोर इतना दे रहे हैं तो। बेगम खैरियत है, कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो अब मजीद गुस्सा मत करो, बाहर निकले हैं, थोड़ा सा खुश मिजाज हो जाओ। ये डिवोर्स का मसला भी हल हो जाएगा, प्लीज तुम फिक्र मत करो। जब तक ये मसला हल नहीं होता ज़ैनब और मेरा रिश्ता मजीद खराब होता जाएगा। कुछ नहीं होगा, बस तुम उसे याद कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, याद तो बहुत आती है, कभी गुमान भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी इतनी बड़ी जगह ले लेगी। उससे बात न कर पाना, उसे फोन न कर पाना, मैं तुम्हें क्या बताऊं जान, बहुत तकलीफ है मेरे लिए ये सब कुछ। मेरा यकीन करो, उसकी हालत भी तुम्हारे जैसी ही होगी। पता नहीं, लेकिन काश मैं शुरू में ही सब कुछ सच सच बता देता। यार उमर, तुम जिस औरत से पहली बार मिले हो और उससे ये कहो कि तुम शादीशुदा हो और अलग रहते हो, उसके लिए समझना आसान नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा चलो अब बस करो, खुद को इल्जाम देना बंद करो। जो होना था हो गया, अब सोचो इसका हल क्या होगा। सही कहा। अच्छा तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? कोई अच्छी खबर है क्या? है तो नहीं, पर आ जाएगी जल्दी। वैसे एक खबर है, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर की रिपोर्ट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही रिपोर्ट? वकील ने कहा है वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते। भाई उसका वकील तो हर चीज को मुश्किल तर बनाता जा रहा है। तुम भी कह रहे थे कि ज़ैनब को थप्पड़ मारा था उसने। अच्छा, क्या वो गवाही देती? बिल्कुल भी नहीं देती। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो अलिफ? ठीक। यहाँ देखकर हैरत हुई तुम्हें। इनसे मिलो, ये जान है। हेलो। शायद मैंने पहले कहीं देखा इन्हें। ये अलिफ है, ज़ैनब की बहन। हाँ, मैं शादी में आया था, वहीं देखा होगा शायद। अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते हैं। हाँ, हो सकता है शायद। अगर फ्री हो तो बैठ जाओ हमारे साथ। मेरे दोस्त तो नहीं आए अभी तक, वैसे चले बैठ जाती हूँ आप लोगों के साथ। कैसा जा रहा है सब कुछ? ठीक है, रोहान बहुत बीमार है, सारे काम मुझ पर आ गए हैं। खैर अब वो बेहतर है, तो बस उसे ही देख कर आ रही थी मैं। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। अब आई एम रियली सॉरी, मेरे लिए ये कॉल लेना जरूरी है, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हेलो। वैसे उसको हुआ क्या है, कैसे बीमार पड़ गया यूं अचानक से? एक मिनट जरा। हेलो आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? तुम्हारे शौहर को देखा अभी मैंने, एक शौक सी औरत के साथ बातें कर रहा है। क्या? दोनों में काफी बेतकल्लुफी है। तुम्हारी तलाक की वजह यही तो नहीं कहीं? हाँ, वही औरत है। मैंने उसे अच्छा थप्पड़ मारा था, लेकिन लगता है सबक नहीं सीखा। सही कहा, बेगैरत औरत है। आयशा, तुम उस औरत का नाम किसी तरह पता कर लो। हाँ, लेकिन कैसे? अरे बाबा, कुछ भी करो, बस जान लो ना। आयशा देखो, मेरा साथ दो, वरना मैं दरबदर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। आपसे एक गुजारिश है। फरमाइए।
वो जो सामने एक लड़की बैठी हुई है उसका आप मुझे नाम बता सकते हैं क्या? एलिफ मैडम, वो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। एलिफ असलान। क्या वाकई? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चले हम लोग चलते हैं। अब कैसे हो? कम से कम देखो मेरी आवाज तो निकल रही है अब। शुक्र है। हमें फौरन सदका देना चाहिए तुम्हारा। तुम आई हो तो बेहतर हो गया, पता है ना। नूर, जब तुम्हें सामने देखा तो मैंने कहा रोहान लगता है तू जा रहा है। अब ख्वाब भी आने लगे हैं। अल्लाह ना करे। नूर, तुम आई इसके लिए बहुत शुक्रिया। किस चीज का शुक्रिया रोहान? तुम ठीक हो जाओ बस। नहीं, सिर्फ आज के लिए नहीं, हर दिन के लिए, तुम्हारी मौजूदगी के लिए। नूर, मैं तुमसे सुन रही हो ना? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। लेकिन मैं इसको यूं ही नहीं कहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये बात तुम्हारी आंखों में देखकर कहनी चाहिए ना। ठीक है, तो फिर कल मिलना चाहिए हमें। ठीक है। मुबारक हो, हम घर वापस आ गए। तुम्हें भी मुबारक हो। अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं। क्यों? तुम तो सुमैया खाला के साथ बहुत खुश दिख रहे थे। सच कहूँ, उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। तुम्हें तो कोई भी नापसंद नहीं आता मुस्तफा। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि उनसे मोहब्बत हो जाए। हाँ, तुमने मोहब्बत की, तुमसे मोहब्बत हुई, केक बनाए, फिर क्या हुआ? चक्कर लगाकर वापस उसी पुरानी जगह आ गए। देख रहे हो ना? क्या करते वहाँ? सारी उम्र उनके घर में रहकर उन पर बोझ बने रहते हैं। जाने मन, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। हमें डटकर दिखाना था, वो ना हो सका। फिर हम वहीं पहुँचे जहाँ से चले थे। हमें फौरन नहीं आना चाहिए था। जिस वक्त बाबा आए थे, अगर मैं होती तो मज़ाहमत करती, फौरन नहीं आती। तुम मज़ाहमत करती? क्या मतलब? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? जाहिर है मैं करती। तुमने जैसे ही बाबा को देखा फौरन हथियार डाल दिए। देखो दुआ को, कब से हलकान हो रहे मनाते हुए, लेकिन नहीं मानी। तो क्या करूं? फिर से घर छोड़ के चला जाऊं मैं? जाने मन, हमें फौरन बच्चा पैदा करना होगा। बच्चा क्या यूं ही हो जाता है फौरन? बोलो। कह तो सही रहे हो, इतने सालों में जब नहीं हुआ तो अब भी ऐसे नहीं होगा। है मेरे प्यारे शौहर, तुम तो बुरा ही मान गए। मेरी जान, देखो हमें कुछ भी करके ये बच्चा पैदा करना होगा, वरना इस घर में हमें कोई भी संजीदगी से नहीं लेगा। नाइला, तुम्हें इस बात का इतना यकीन कैसे है? तुम्हें लगता है अगर दुआ हमला ना होती तो उसके पीछे यूं भागते? हरगिज नहीं। तो फिर मुस्तफा, हम ये कपल के तौर पे चैलेंज कबूल करते हैं और कोशिश करते हैं बच्चे की। तौबा भाई तौबा।
क्या पहनूं मैं यार? सबको गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आज तो आप बिल्कुल दूल्हे की तरह लग रहे हैं। हाँ वाकई, बहुत तेज खुशबू भी लगाई हुई है, क्या बात है? या मेरे अल्लाह, इतनी तेज खुशबू लगाई है। तैयार होना भी जुर्म है। बाबा सही कह रही हैं, लोग चमक तो रहे हैं आप। तुम तो ऐसी बातें मत करो अजलान, प्लीज। अरे तुम इतनी सुबह सुबह खैरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है? जान गई हूँ कौन मेरा घर बर्बाद कर रहा है। कौन? वो जो मुझे मेरे शौहर से जुदा करे है, एलिफ असलान है। क्या? उमर कल रात उसके साथ तन्हा खाने पर था और पिछले दिन उसके साथ बिस्तर पर, वो भी जबकि मैं और मैं थे उसके साथ थे। अरे तुम आखिर कह क्या रही हो ये? वही जो आपने सुना है। उमर की रखेल वही बेशर्म और घटिया औरत है भाभी। ये एलिफ हमारे खानदान के पीछे ही पड़ गई है शायद। जल्दी कोई जादू ना करते। बाबा देख रहे हैं। अब सुकून मिल गया। और उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि उस बेचारी के पास काम नहीं है। अब करतूत देख लिए उसके। अंकल ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अरे तुम खड़ी क्या हो यहाँ? चलो आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। आप लोग बैठे, मैं जा रहा हूँ। हयात, हयात हमारे लिए कॉफी ले आओ। कसम से हमारी आंखें बंद हो रही हैं। जल्दी ले आओ बेटा। ठीक है आपा। भाभी, कौन है ये औरत? आप जानती हैं उसे? जी जानती हैं उससे, और ये आपको बहुत कुछ बताएंगे उसके बारे में। नाइला, अम्मी बात कर रही है ना, तुम्हें इस मामले से दूर रहकर खामोश रहना चाहिए। भाभी, क्या आप जानती हैं उसे? बिल्कुल जानते हैं, बदकिस्मती से। तो कौन है वो तवाइफ? बेटा मैंने कहा ना, पहले कॉफी पी लें फिर बात कर लेंगे हम। तौबा तौबा। शादीशुदा मर्दों पर नजर रखने वाली को और क्या कहूँ मैं भाभी। एक बात पूछूं आपसे? हमें लगा आप अलग हो गए हैं, तो क्या आप लोग की सुलह हो गई है? मैं अब भी उसके निकाह में हूँ और हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। हमारा एक बेटा भी है। चलो देखते हैं जरा हमारा बीमार और आशिक शेक्सपियर क्या कर रहा होगा इस वक्त। जी फरमाइए बॉस। आवाज तो फ्रेश लग रही है खाओ ना बेटा। तुम्हारी महबूबा ने तो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। अम्मी जरा एक सेकंड रुकिए। नादिया आंटी भी आई हुई है। हाँ ना, और वो मुझे छोटा सा बच्चा समझकर सुबह से खाने पे खाना ही खिलाई जा रही है। फिर तो तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे 1-2 दिन में माँ की देखभाल से। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही खिलाया तो मोटा भी हो जाऊंगा। नादिया आंटी के जाने से पहले मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। हाँ जरूर मिल लेना उनसे। वैसे तुम्हारी आवाज में भी बहुत एक्साइटमेंट है। सब खैर तो है ना? हाँ, आज दोपहर को एक मुलाकात है। तो इस बार कौन है शिकार? बात सुनो, बॉस से इस तरह के सवाल नहीं करते। और ये शिकार क्या है? बहुत बदतमीज हो। मजाक कर रहा हूँ। शिकार वो होंगे तुम्हारे। हाँ, ये कहना चाहिए ना तुम्हें। अप्पू के साथ जा रही हूँ। लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मरियम आंटी किराए के कातलों से तुम दोनों को गोलियां मरवा देंगी, बता रहा हूँ मैं।
तुमसे हंसी मजाक भी नहीं कर सकती हूँ क्या अब मैं तो बहुत मासूम हूँ। खाने की दावत उन्होंने दी थी, मैंने नहीं। हाँ, थोड़ी शिकायत की थी मैंने उनसे कि वो मुझसे थोड़ा रिजर्व रहते हैं, लेकिन वो भी दुआ और अजलान के बारे में बात करना चाहते थे। कह रहे थे कि हम नौजवानों के हिमायती हैं। या अल्लाह एलिफ। क्या हो गया रोहान, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर भी जरा एहतियात करना। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। क्या वाकई चचा एलिफ खातून से मिलते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते भाई। क्या पता, उनके अंदाज से नहीं लगता मुझे। अरे अंकल की लाइफ वैसे ही इतनी बुरी है, अगर वो मिल भी ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आदमी की बीवी ही उसकी दोस्त हुआ करती है। मेरी बीवी नाला भी मेरी दोस्त है। अरे भाई, अब इस बात का नायला से क्या ताल्लुक है यार? और वैसे भी अंकल और लैला की कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी, पता है ना। वो दोनों तो वैसे ही तलाक लेना चाह रहे हैं, तो अगर वो मिल भी रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन वो शख्सियत एलिफ खातून की हो, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक कह रहा हूँ? अरे भाई यार, क्यों हंस रहे हो? गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबा बहुत ही गुस्से में आ गए थे यार। ये सुनकर उन्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। हाँ, तो गुस्सा सही आया। एलिफ साहिबा के अलावा कोई और भी तो हो सकता था ना। मतलब मेरी बीवी की ही खाला मिली थी उनको, और इस रिश्ते के हिसाब से अंकल को भी ख्याल करना चाहिए था। दुनिया में वो कोई एक वाहिद औरत तो नहीं रह गई थी ना। अंकल ने भी हद कर दी है यार। अब तुमने ये बात कही ना, मेरे जहन में सब तस्वीरें साफ होने लगी। वाकई आम नहीं, सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो गई तस्वीरें साफ। चलो ये तो अच्छा हुआ। आप देखना, बाबा को बहुत गुस्सा आएगा अंकल पे। हाँ, एक वही रह गए थे जिनसे झगड़ा नहीं हुआ। आलिफ साहिबा, एक जरूरी काम निकल आया, खाने को कैंसिल करना पड़ेगा, माजरत चाहता हूँ। ये क्या है? किस तरह का मजाक है ये? आह उमर, आह, मैं तो तुम्हें समझदार इंसान समझता था उमर, ये तुमने क्या कर दिया यार। आराम से खाइए। थैंक यू सो मच सवेरा। अपने ही घर में खुद को गैर महसूस करना बहुत तकलीफ दे बात है। कसम से मुझे तो दोबारा अपना बिस्तर वापस मिलने की बहुत खुशी है। और मुझे खुशी है कि अपने बिस्तर पर तंग होकर नहीं सोना पड़ेगा। अच्छा, वाकई? सुन रहे हैं आप दोनों? आपकी बहुत प्यारी खाला हमसे 2 दिन में ही तंग आ गई। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी मामा भी हमारे दरमियान गलत फहमी डालने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप मेरे प्यारे भांजे भांजिया हैं। हाय, क्या मेहमान थे और क्या मेहमानदारी। अरे आबा, कसम से वो नाइला तो मुझे समझ ही नहीं आई। उसे तो ये ख्याल भी नहीं था कि ये घर उसका अपना घर नहीं है। ऐसी मेहमान नवाजी तो किसी दुश्मन को भी न करनी पड़े। लेकिन भाई, मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है। लगता है घर के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही पुरसुकून रहता है। बहुत नरम दिल है वो बच्चा। उसके साथ वक्त गुजारो तो पता ही नहीं चलता, ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो जाए उस बच्चे से। जी नानी जान, बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्तफा भाई बहुत ही अलग शख्सियत है। उस घर में रहते हुए भी बाकी लोगों की तरह नहीं है। हैरत होती है मुझे तो। ज्यादा अकल नहीं है ना, इसीलिए। ये क्या बात हुई जिमल? जिमल, बहुत बुरी बात है। क्या गलत कहा क्या? जिसके पास जरा सी भी अकल हो वो नाइला से शादी करेगा? यानी मरियम आंटी हमें कुछ कहती रहती है, लेकिन वो लड़की हम सबको अपनी जेब में डालती है। सवीरा आपा ठीक कहती हैं। वो लड़की तो जैसे दुश्मन हो मुकम्मल चुड़ैल है, बस झाड़ू की कमी है उसके पास। अरे झाड़ू ना भी हो तो भी कम नहीं। उसने तो बगैर झाड़ू के ही किचन की ऐसी तैसी कर। अगर झाड़ू होती तो दुनिया ही सर पर उठा लेती। वैसे जिमल बेटा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तुम दोनों की इस कामयाबी ने मुझे बहुत खुश किया। सच तो यह है कि मुझे लगा था कि तुम रोबोटिक्स क्लब को जारी नहीं रखोगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बहुत खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया मॉम। अरे मेरी बच्ची, बहुत मुबारक हो, हमेशा कामयाब रहो तुम। आपका भी शुक्रिया मेरी जान, बहुत मुबारक हो। मैं तो महते की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। दरअसल हमें भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शुरू में काफी लड़ते थे, लेकिन बाद में अच्छे दोस्त बन गए। और जब उसके खानदान की कहानी सुनी तो थोड़ा दिल भी दुखा। लगता है कि उसके माँ बाप का मामला उसे बहुत मुतासिर करता है। क्यों? उसके माँ बाप क्या उसके साथ नहीं रहते? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन वो लोग मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हुए। उसकी माँ तलाक नहीं लेना चाहती, बाप देना चाहता है, लेकिन 3 साल से अलग रह रहे हैं। ज़ैनब, क्या तुम्हें खबर थी इस बात की?
नहीं मम्मी, मुझे भी अभी पता चला। आजकल के जमाने में इंसान को किसी पर भरोसा नहीं रहता। अब इसका हमारे टॉपिक से क्या ताल्लुक? नानी आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। उमर चाचा ऐसे नहीं हैं। अलैदगी चाहते हैं उससे, लेकिन वो औरत अलग नहीं होना चाहती। मेरे ख्याल में थोड़ी जिद्दी है, मैंने घर पर भी देखा था उसे। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है कि उस घराने में कोई नॉर्मल रह सके? हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ड्रामा या कोई सदमा है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा उस घर में कुछ? अच्छा बस करो, बात सुनो मेरी। अगर तुम्हारे शौहर के दिमाग में समझदारी होती तो तुम यहाँ ना बैठी होती। वो खानदान तो जैसे एक दलदल है। मॉम, मुझे लगता है नानी आज फिर बाईं तरफ से उठी हैं। हाँ, जब बात नहीं माननी होती तो गलत मैं ही होती हूँ। अरे मम्मी, हम तो अच्छी भली गपशप कर रहे थे कि सुबह सुबह बात कहाँ से कहाँ आ गई। बात को ना बढ़ाया करे, फॉर गॉड सेक। खामोश हो गई हूँ मैं ज़ैनब साहिबा, खामोश हो गई हूँ। आप भी सुकून करें। भाभी, देख रही हैं ना आप, मर्द जात को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उमर अंकल तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, वाकई अकेले छोड़ने वाले आदमी नहीं है। नाइला, तुम बहुत फालतू बातें करती हो। मेरा मतलब आंटी, आप भी बहुत खूबसूरत खातून हैं। जब किसी की बीवी इतनी खूबसूरत हो तो वो किसी को क्यों देखेगा? और इंशाल्लाह आप दोनों की जल्दी सुलह हो जाएगी। जज़ाकल्लाह नाइला, इंशाल्लाह। पता नहीं तुम किस दुनिया की मखलूक हो। तुम कब से नाइला की बातों में आने लगे? हाँ, होश से काम लो। अब कितना अरसा हो गया अलग अलग रह रहे हो तुम लोग। एक दफा फैसला करके किस्सा ही खत्म करो। कभी तलाक कभी सुलह, बच्चों का खेल नहीं है ये। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी तलाक? क्या आप खुद एक औरत के लिए भाई को छोड़ सकती हैं? बेटा, हमारे घर के उसूल अलग हैं। तुम्हारी जो भी गलतफहमियां उनको दूर करो फौरन। और वैसे भी तुम्हारे अब्दुल्ला भाई तो नमाजी हैं, ऐसा करने का तो कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह कायम रखे। ठीक है, भाई सबसे अलग है, मगर बाहर शैतान औरतों के रूप में घूम रहा है हमारे शौहरों को वरगलाने के लिए। तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं। चच्ची, मेरे चचा ऐसा नहीं करेंगे। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सुन लिया, इन्हें पता ही क्या है। जब इन जवानों को नया नया इश्क होता है तो ये लोग फौरन अपने होश खो बैठते हैं और इन्हें लगता है कभी कुछ गलत होगा नहीं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि मर्द फौरन बदल जाता है। अब तक बाबा की हिमायत कर रही थी, अब कब से मर्जाक की बात आ गई? बेटी, बात तुम्हारे बाबा और मेरे बीच की नहीं है। इंसान जिससे मोहब्बत करे उस पर भरोसा करे। इसका मर्द या औरत से कोई ताल्लुक नहीं। खैरियत है ना आपा? आप तो दिल से ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई दिल में है। ये बात नहीं आएगी। तुम छोड़ो इन लोगों को, इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जज्बात में कोई फैसला मत लेना, पहले कहानी जरा सामने आने दो। कसम से भाभी, मेरे शौहर पर नजर डालने वाली की ना आंखें नोच लूंगी। मैं अपनी शादी बचाने के लिए खड़ी हूँ, इन करतब दिखाने वालियों के हवाले नहीं करने वाली मैं। हाँ हाँ, मत करना, बिल्कुल मत करना। सब खैर तो है ना? खैर बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है भाई? एलिफ के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? एलिफ के साथ? क्या आप ज़ैनब की बहन की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। भाई, मेरे और एलिफ के दरमियान क्या हो सकता है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे क्या मालूम, इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मेरे और एलिफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। ये बात कहाँ से आ गई? लैला की सहेली ने तुम दोनों को देखा है। ओह, फिर से लैला है ना? मैंने आपको कितनी बार कहा है वो औरत ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? देखा है तो देखा है। हो भी सकता है भाई, देखा होगा तो क्या हो गया? अभी तो कह रहे थे कि क्या ताल्लुक, अब कह रहे हो कि देखा होगा। असल बात खुल के बताओ, मेरा दिमाग घूम रहा है। उमर ने पता नहीं क्या देख के शादी की थी। मुझे तो चचा की कोई गलती नहीं लगती। मुझे चची की पर्सनैलिटी में मसला लगता है। उनकी हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए।
वैसे अम्मी चच्ची कभी तलाक नहीं लेंगी। लगता तो मुझे भी बिल्कुल यही है। खैर तुम छोड़ो उनकी तलाक की बातें। दुआ और अजलान का क्या बनेगा? वो सिद्धि लड़की अभी तक अपने घर में ही है। दुआ ने भी जिद पकड़ ली अब तो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अगर हमने उन लोगों पे छोड़ दिया तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी क्या हम फिर ज़ैनब खातून के घर जाएंगे? जाएंगे नूर बेटा, क्या बुराई है इसमें? जो कुछ हो रहा है उसको सुकून से बैठकर देख तो नहीं सकते ना? मैं तो उनको एलिफ वाली बात भी बताऊंगी। तुम चलो मेरे साथ फौरन। अम्मी आप पहले भी तो इस ख्याल से वहाँ गई थी कि बाबा का एलिफ से ताल्लुक है। अब जाके वहाँ क्या कहेंगी कि आपको गलतफहमी हुई थी, शौहर नहीं देवर था। अरे यार, मुझे लगता है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। क्या उमर की बीवी जानती थी एलिफ को? अब देख लो, उसका नाम तक पता चल गया। कोई तो बात होगी ना, तो मैं तो उन्हें बताऊंगी। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है अम्मी, फिर जो दिल में आए करें आप, लेकिन फिर शिकायत मत कीजिएगा। तुम जो तोहफे लाई थी वो भी लेकर आ जाओ जल्दी। जाते वो दे देंगे उन्हें। मैं नहीं ले सकी। क्या मतलब है? तुम गई तो थी लेने के लिए। यानी दिल को पसंद आने वाली कोई चीज मिली ही नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। आज फिर जाके देखने का इरादा है। वाह नूर, तुम हर दिन बाहर जाती हो और अब तक तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। अम्मी उस दिन पसंद नहीं आया था तो नहीं ले सकी थी मैं। बात सुनो मेरी, ज्यादा बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं होता। अल्लाह ना करे कुछ गलत हो गया तो। आमीन अम्मी आमीन। बस मैं ये कह रही थी कि आज जाके तोहफा देख लूं। आप ज़ैनब खातून के घर अकेली चली जाएं, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, अकेली ही चली जाऊंगी। और वैसे भी ईमान वाली बात बता के तो मैंने गलत कर दिया। अब तक नाराज है मुझसे, लेकिन क्या करूं, बहू है, जाना पड़ेगा। अजलान तो लाएगा नहीं।